फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और चौराहे पे चीख रहे हैं चोरी हो गई हमारी। मेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। हिंदू धर्म में कोई घूंघट का धार्मिक आधार नहीं है। And I'm quoting बाबा साहब अम्बेडकर, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। हमारे घर की औरतें सर पर पर्दा डालती हैं, बंगला करती हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? अब मैं कहता हूं, सुनिए, एक मिनट सुनिए, हाथ तय करिए, आप सुनिए, एक मिनट, ऑडियंस के पास नहीं आते क्या तरीका, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती भाई। आपने इन्होंने दूसरी जगह पे बोला, डिजिटल पे बोला, उस पे बोला, अरे भाई क्या फंस गए? ये गलत है सबको पानी पीछे नहीं गलत। सुप्रिया जी क्या तरीका है? नहीं हिजाब का मामला है, हिजाब का हिसाब 2026 में ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। लड़कियों के कपड़े खींचे जाएंगे और ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत और सुधांशु त्रिवेदी की डिबेट हमेशा धमाकेदार ही होती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब डिबेट के दौरान कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पब्लिक के सामने जब बीजेपी और मोदी जी की सारी कलई खोल रही थी, तो फिर कैसे सुधांशु त्रिवेदी को बिल्कुल मिर्ची से लग जाती है और सुप्रिया श्रीनेत और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में वहां पर गर्मा गर्मी हो जाती है, जिसका बीच बचाव करने के लिए जब ये गोदी एंकर बीच में कूदता है तो फिर सुप्रिया उसको भी लपेटे में ले लेती है। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये टीवी वाले भाई जल्दी फोकस करो। हालत तो ये है कि फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और चौराहे पे चीख रहे हैं चोरी हो गई हमारी। 2014 के बाद 73 स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए, 40 एनडीए जीता है और 33 में विपक्ष जीता है। मतलब 40 में हम जीते हैं तो चोरी है, और 33 हो तो वो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है एक और बात है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देखें, ये अपने गठबंधन की एग्रीमेंट्स नहीं कर पाए, ये सूची प्रत्याशियों के नहीं जारी कर पाए, कई जगहों पे फ्रेंडली फाइट होती रही, तो इसका मतलब नेता मिले हुए थे, धरातल पे वोट नहीं मिला हुआ था, इस कारण से समस्या। अब मैं बिल पे बताना चाहता हूं, देखिए साहब, 2005 में जो मनरेगा आया था, तब से अब तक बहुत परिवर्तन आ गया है गांवों में। अब सारे गांवों में इलेक्ट्रिसिटी है, गांवों से रोड कनेक्टिविटी है, अधिकांश गांवों में नल से जल भी आ चुका है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो चुकी है गांवों में। और तो इसलिए हमने कोई योजना कम नहीं की है, 100 दिन की गारंटी को 125 दिन की गारंटी किया है। तो अगर ईमानदारी से देखा जाए तो उस चीज को और बेहतर और सुगम बनाने का एक प्रयास किया है, जो आधुनिक भारत के, विकसित भारत के लक्ष्य के लिए गांवों को साथ में आना चाहिए। ओह, ऐसा है क्या? तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। इन्होंने कहा हम 125 दिन देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कितने दिन का औसतन काम दिया है। 2018-19 में 100 दिन की गारंटी है मनरेगा में। 2018-19 में इन्होंने 51 दिन, 51 डेज का औसतन काम दिया था। 100 पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। और 2024-25 में 42 डेज, 42 दिन का औसतन काम दिया है। 100 दिन का काम दे नहीं पा रहे, 125 की बात करेंगे। ये सरकार तय करेगी कि मजदूर की क्या चॉइस होगी। आप सार्वजनिक काम दीजिए, मजदूर नहीं करना चाहेगा तो वो खेती के मौसम में जाके कहीं और काम करेगा, लेकिन उसके पास चॉइस होनी चाहिए। सरकार खुद अब लेबर सप्लायर बन गई है। सरकार कह रही है आप निजी जगहों पे जाके काम करिए। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक फंड आवंटित करने की बात करी है। वो फंड आवंटित होगा, वो फंड एग्जॉस्ट होगा और उसके बाद काम नहीं मिलेगा। दैट इज, मतलब काम का इंतजार करो, फंड का इंतजार करो और कोई काम मत करो। ये असलियत है। ये गड़बड़ है बाबा। मैं तो सुधांशु जी से डायरेक्टली एक सवाल पूछना चाहती हूं। आपने बार बार बिहार की बात करी, आपने बार बार वहां जीत की बात करी, आपने घटक दल की बात करी। नीतीश कुमार जी ने जो एक महिला के साथ कल मुख्यमंत्री रहते हुए किया, एक डॉक्टर का हिजाब खींचा, आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा हिजाब ही तो खींचा, कहीं उंगली तो नहीं लगाई, उस पर क्या आप माफी मांगेंगे? क्या आप खेद व्यक्त करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को या एक मंत्री को एक महिला के खिलाफ इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए? चलिए उस पे आएंगे, और एक मिनट, उस पे नहीं, 1 सेकंड, आई कैन नॉट लेट टू मैन गेट अवे विद इट, आई एम अ वुमन, नो, 1 सेकंड। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ प्रथा है घूंघट की, किसी के यहाँ प्रथा है हिजाब की, ये चॉइस है। आप कौन होते हैं एक महिला का हिजाब खींचने वाले? एक महिला होने के नाते आपके मंच से मैं एक महिला की आवाज उठाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सुधांशु जी की एक खासियत है, जलेबी बनाते हैं। आज जलेबी मत बनाइए, आज डायरेक्ट जवाब दीजिए। बिल्कुल डायरेक्ट जवाब। आप उसकी भर्त्सना करते हैं? बिल्कुल डायरेक्ट जवाब। बोल बोल। आपने कहा कहीं घूंघट है कहीं हिजाब है। ना, हिंदू धर्म में कोई घूंघट का धार्मिक आधार नहीं है। And I'm quoting बाबा साहब अम्बेडकर, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। हमारे घर की औरतें सर पर पर्दा डालती हैं, बंगला करती हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? गलत बात। मैंने कहा किसी धर्म ग्रंथ में घूंघट का उल्लेख नहीं है। किसी देवी की फोटो घूंघट में देखी आप लोगों ने? बोलिए हाँ या ना? नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था
कि पर्दा प्रथा दोनों में है, परंतु हिंदू धर्म में उसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। इस्लाम में धार्मिक आधार है, जो मौलाना लोग छाती ठोक ठोक के कहते हैं। और आगे बाबा साहब अम्बेडकर ने हिजाब के कारण जो लिखा है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, उससे बहुत तेज मिर्ची लग जाएगी। और महिलाओं की जहां तक बात है, नीतीश कुमार ने गलत कहा। अरे महिलाओं की जहां बात है, आपके कुलदीप सिंह सेंगर से शुरू होगी और क्या तरीका है यार, इसीलिए डिबेट करने में प्रॉब्लम होती है। ये असलियत है। आगे का बोलने नहीं दे रही, महिलाओं की बात है। तो जहां कश्मीर में कहा गया हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, बोलो आप सरकार का हिस्सा बने रहे 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का आप हिस्सा बने रहे। आपने नहीं समर्थन वापस किया। इनको बोलने का वक्त देना पड़ेगा। सुनिए, मैं आपके पास दूसरा वापस आऊंगा। आप इतनी सुनिए। बेबाकी से तब बोलना है आपके पास। एक मिनट। आधुनिक युग में हिजाब की आवश्यकता है कि नहीं, बोलिए। अब मैं कहता हूँ, सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप तय करिए। अब सुनिए, एक मिनट सुनिए। ऑडियंस के पास नहीं आते। क्या तरीका है भाई? महिला की चॉइस। अब मैं एक और विषय उठाना चाहता हूँ। एक मिनट। हाँ प्लीज। भुटकू 2 कप चाय बना कड़ा। मुसलमानों में सबसे जो आली मुकाम माना जाता है वो मोहम्मद साहब का परिवार, अहले बैत कहा जाता है। शेख शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन मोहम्मद साहब की डायरेक्ट रेसिडेंसी में उनकी 4 बीवियों में कोई हिजाब में नहीं है। बोलिए, एक डॉक्टर कोई का हिजाब हिजाब में खींच है? लीजिएगा, एक लड़की का हिजाब खींच लीजिएगा। अच्छा, इन्होंने कहा हिंदू धर्म में घूंघट की कोई जगह नहीं है। घूंघट का धार्मिक आप क्या कहेंगे? इस्लाम धर्म में हिजाब की जगह नहीं होनी चाहिए। मैं इसका जवाब महिलाओं का विषय। मैं इसका जवाब दूंगी। अरे भाई क्या तरीका, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती भाई। आपने इन्होंने दूसरी चीजें भी बोला, डिजिटल पे बोला, उस पे बोला। अरे भाई क्या फंस क्या गए? जवाब दे रही है। फंस गए, झुंझलाइए मत। अरे झुंझला क्या रहे, लगातार बीच में डिस्टर्ब कर महिला रहे होने हैं। के नाते ये तरीका थोड़ी एक महिला होने के नाते धर्म में है प्रावधान नहीं है। अरे महिला होने के नाते बोलिए ना, लव जिहाद था या नहीं? मुझ में मत बोलिए सुधांशु जी। बोलिए ना, बोलिए। आप फंस रही हैं। कश्मीर में जो था वो नहीं था। बोलिए हाँ या ना, बोलिए। एक महिला होने के नाते मैं क्या पहनूं, कैसे पहनूं, किसके सामने पर्दा करूं, सिर पर पल्ला रखूं, ये मजहब में लिखा है या ना करूं। हिंदू धर्म में नहीं लिखा है, इस्लाम में लिखा है। अगर वो लड़की अपना कैसे हिजाब रहना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो सुधांशु जी आप ये कह रहे हैं कि अगर उसने अपना मजहब मान के, अगर उसने अपना मजहब मानकर नकाब पहना तो आप उसका नकाब उठा देंगे। एक मिनट। ये कह रहे हैं? ना। ये कह रहे हैं? एक मिनट सुनिए। लड़की का नकाब उठाने को सही कह रहे हैं। अब मैं एक और विषय पे आ रहा हूं। एक और बड़ा नहीं सुप्रिया जी, टाइम झुंझला ये गलत है, ये गलत है सबको। पानी पीजिए। नहीं गलत है सुप्रिया जी। क्या तरीका है? नहीं गलत है ये ना सो गलत क्या लोग है। एक सेकंड मैं पॉज करना चाहूंगा आप दोनों को। मैं पॉज करना चाहूंगा आप दोनों को। हिजाब हटाया जाता है। मैं पॉज जब करना आप चाहता हूं वोट डालने जाते हैं हिजाब हटाना पड़ता है। जब आप तो पासपोर्ट के लिए जाते हैं वोट हटाना पड़ता है। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री की नहीं आप आप दोनों नहीं रुक रहे। नहीं सुप्रिया जी प्लीज। क्या आलोचना की थी? मुझे अब इंटरव्यू करना पड़ेगा। एक सेकंड मुझे इंटरव्यू करना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन। अब बहुत टाइम दे दिया। 2026 आप जवाब दे देंगे। सवाल तो मैं इनको भी कह रहा हूँ। हिजाब है भाई, ये मर्द का विषय नहीं है। ये मर्द का विषय नहीं है। हिजाब, अरे हिजाब का मामला है। हिजाब का हिजाब 2026 में ऐसे ही डिबेट नहीं हो पाएगा। ऐसे ही डिबेट नहीं हो पाएगा। ऐसे ही डिबेट नहीं हो पाएगा। लड़कियों के कपड़े खींचे जाएंगे और ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहाँ तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। इतने चिराग जल गए कि पूरा दिल्ली खास रहा है और प्रधानमंत्री झोला उठा के जॉर्डन घूम रहे हैं। इतने चिराग जला दिए भाजपा ने कि जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। 58 पर मिला था रुपया, 91 पहुंचा दिया, सेंचुरी मनवा कर ही मानेंगे। 1971 में इंदिरा जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। हमारे मोदी जी ने क्या किया? सेना का हाथ पाकिस्तान की गर्दन उमेट रहा है। मोदी जी ने सीज फायर कर लिया और सीज फायर करके डोनाल्ड ट्रंप 61 बार बोल चुका है मैंने सीज फायर कराया। हमारे यहां से चू नहीं निकल रही कि नहीं तुमने नहीं कराया। अमेरिका कहता है रूस से तेल मत खरीदो, जी हजूर नहीं खरीदेंगे, तेल खरीदना बंद। अमेरिका कहता है सीज फायर करो, जी हजूर कर लेंगे। अमेरिका जो कहता है दंडवत होकर मोदी जी सुनते हैं। ये देश की आपने फॉरेन पॉलिसी बनाई है, थोड़ी सी आपको शर्म नहीं आती है? आज असलियत यह है कि अमेरिका के इशारों पर मोदी जी काम कर रहे हैं। जो अमेरिका कहता है वो मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से तबाह है। और अभी तो रुको, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। मोदी जी ने बोल दिया
रंगत समझ में आई मगर आई देर से। मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, ये गलत। मोदी जी रंगत समझ में आई मगर आई देर से। सबको पता है कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। भैया मोदी और के बारे में बोल रहे हैं, मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, कौन 44, 52, 99, 3 बार में इतनी सीटें जीती ना। मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। वाह 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 वाह। चलिए इस मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। तो देखा आपने कैसे ये बीजेपी के प्रवक्ताओं के सामने जब बीजेपी और मोदी जी की कलई खोली जाती है तो ये बिल्कुल तिलमिलाहट में कूदने लगते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।